पिछली वीडियो में हम आपको सुल्तान मुराद अव्वल की फतूहात, बहादुरी और दिलेरी के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों, सुल्तान मुराद ने बगावत की सज़ा में अपने बेटों को भी माफ़ ना किया। सुल्तान मुराद अव्वल 70 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के बाद इनका बेटा सुल्तान बायज़ीद तख्तनशीन हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान बायज़ीद की तख्तनशीनी और इंतज़ामिया के बारे में हिकमत अमली से आगाह करेंगे। दोस्तों, सुल्तान बायज़ीद जब जंग से वापस आ रहे थे तो तमाम सरदार ने इनका इस्तकबाल सल्तनत के नए वज़ीर की हैसियत से किया। लेकिन तख्तनशीन होते ही सुल्तान बायज़ीद ने अपने छोटे भाई शहज़ादा यकूब, जिसने जंग में कई बार सुल्तान यजीद को बचाया, फ़ौरन कत्ल करवा दिया। ये उस्मानिया की तारीख़ का पहला कत्ल था जो तख्तो ताज के लिए हुआ। जंग ख़त्म होने के बाद सर्बिया ने सुल्तान बायज़ीद से सुलह कर ली। खराज की एक रकम मुतअय्यन हुई और 500 का लश्कर सुल्तान के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा डेस्पिया, जो कि सर्बिया की शहज़ादी थी, सुल्तान बायज़ीद के निकाह में दे दी गई। मशरिक़ में अनातोलिया की कई रियासतें सल्तनत उस्मानिया में आ चुकी थीं। बाकी बची अनातोलिया की रियासतों को सुल्तान बायज़ीद ने फ़तह करके अपने नाम कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सुल्तान बहरे अहरम के साहल तक पहुँच गए। इसी दौरान कस्ततुनिया का शहंशाह इंतकाल कर गया और इसकी जगह इसका बेटा सुल्तान की इजाज़त लिए बगैर कस्ततुनिया का हुक्मरान बन गया। सुल्तान बायज़ीद को कस्ततुनिया के शहंशाह का अपनी इजाज़त के बगैर शहंशाह बनना गवारा ना आया। चनाचा इसने कस्ततुनिया का मुहासरा कर लिया। लेकिन 7 माह बाद बहुत सख्त शराइत पर मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। खराज की एक बड़ी रकम मुतअय्यन हुई। इसके अलावा मुसलमानों की एक बड़ी जमात कस्ततुनिया में छोड़ दी गई। इसके बाद सुल्तान बायज़ीद ने बलाचिया का रुख किया। बलाचिया ने भी सुल्तान को खराज देने की शर्त कबूल कर ली। 1393 ईस्वी में सुल्तान बायज़ीद ने अपने बड़े बेटे सलमान को बल्गारिया की तरफ रवाना किया। इससे पहले बल्गारिया का काफ़ी हिस्सा मुसलमान फ़तह कर चुके थे। सुलेमान पाशा ने बल्गारिया के दारुल हुकूमत को फ़तह करके बल्गारिया पर अपनी हुकूमत जमा ली। अब सुल्तान का हंगरी फ़तह करने का इरादा था, लेकिन इन्हें खबर मिली कि किरमानिया के गवर्नर ने फिर से बगावत कर दी है। ये उस्मानियों की दिन ब दिन बढ़ती हुई ताकत से बहुत परेशान था। सुल्तान को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने पहले किरमानिया में बगावत को कुचला और फिर इसके गवर्नर को भी कैद कर लिया। इन तमाम फतूहात को देखकर मिस्र के सुल्तान ने बायज़ीद को सुल्तान का लक़ब दिया। अब बायज़ीद ने आराम का कसद कर लिया और ऐशो इशरत में मशगूल हो गया। हत्ता के डेस्पिया के कहने पर शराब पीना भी शुरू कर दी, जिसे अब तक किसी उस्मानी हुक्मरान ने हाथ भी ना लगाया था। लेकिन जल्द ही एक ख्वाब टूट गया और सुल्तान बायज़ीद को खबर मिली कि यूरोप में सलीबी का एक मजबूत लश्कर तश्कील पा रहा है और इसकी तादाद इतनी बड़ी हो गई है कि ये सल्तनत को अपने साथ बहा ले जाएगा। हंगरी का बादशाह जानता था कि अब उस्मानी सल्तनत का रुख हंगरी फ़तह करने का था। इसलिए सुल्तान बायज़ीद के हमले से पहले ही इसने यूरोप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगे कोसोवो में सिर्फ मशरक़ी यूरोप ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस दफ़ा मशरक़ी यूरोप के साथ पोप ने खुद इस जंग की सरपरस्ती की और मगरबी यूरोप के ममालिक इटली, जर्मनी और फ्रांस को इस इत्तेहाद की दावत भेजी। वलाचिया को भी इस जंग में शामिल कर दिया गया, जिनकी अभी हाल में ही तुर्कों से सुलह हुई थी।
यूं एक लश्कर के जर्रार वजूद में आया। यूरोपीय अक़वाम ने इतना बड़ा लश्कर कभी ना देखा था। इनके इरादे भी बुलंद थे। इनका मानना था कि उस्मानी हुक्मरान भूल कर भी इस लश्कर के सामने ना आएंगे और हम उस्मानियों को रोलते हुए शाम फतह कर लेंगे और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह करके मुसलमानों को बेदखल कर देंगे। इसलिए जश्न का सामान, शराब और तफ़ाइफ वो अपने साथ यूरोप ले आए। लेकिन हंगरी के बादशाह को उस्मानियों की बहादुरी का बखूबी अंदाज़ा था। नेकोपोलिस शहर के मकाम पर इन्हें इत्तला मिली कि सुल्तान बायज़ीद अपने लश्कर को लेकर पहुंच चुका है। कुछ यूरोपी सरदार को तो ये यकीन ही ना आया कि सुल्तान बायज़ीद इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए। जब उस्मानियों ने इन पर हमला किया तो इन्हें संभलने का मौका ही ना मिला और हज़ारों लोग कैद हो गए और लाखों कत्ल हो गए। यूं इनको एक ज़बरदस्त शिकस्त का सामना हुआ। फ्रांस के बादशाह का पोता भी इन कैदियों में ही शामिल था। इस जंग ने दुनिया भर में सुल्तान बायज़ीद का लोहा मनवा दिया था। लोग इसे बिजली के लक़ब से भी पुकारते थे। सुल्तान बायज़ीद ने इरादा कर लिया कि वो यूरोप पर इस्लामी झंडा लहरा कर ही छोड़ेगा। लेकिन इन्हीं दिनों मशरिक़ में एक ताकत उभरी जिसका नाम अमीर तैमूर था। इसने अपनी जंगी सलाहियतों से दुनिया को दहला रखा था। तैमूर ने जब आधी दुनिया फतह कर ली तब इसकी नज़र सल्तनत उस्मानिया की जानब गई। दूसरी तरफ उस्मानी जो कि गुरूर और तकब्बर का शिकार हो चुके थे, तैमूर को खातर में ना लाते थे। अमीर तैमूर ने उस्मानियों से जंग का फ़ैसला किया, लेकिन इससे पहले मिस्र और शाम को ज़ेर करने का फ़ैसला किया ताकि इसकी जानब से सुल्तान बायज़ीद को मदद ना मिल सके। जब सुल्तान बायज़ीद को पता चला कि शहनशाह कस्तुनिया ने अपनी सिफारिश अमीर तैमूर को भेजी है तो इन्होंने कस्तुनिया का मुहासरा कर लिया। इससे पहले कि कस्तुनिया फतह कर लेते, तैमूर ने उस्मानी शहर सिवास पर हमला कर दिया। बायज़ीद का बेटा अर्तुगरुल इसकी हिफाजत पर था। अमीर तैमूर ने इस किले की बुनियाद को खोखला कर दिया और इसे ज़मीन बेहोश कर दिया और अंदर मौजूद लोगों को एक गड्ढा खोदकर जिंदा दफन कर दिया। सुल्तान बायज़ीद को जब अपने बेटे और तुर्की की ऐसी हालत का पता चला तो वो मुहासरा छोड़कर तैमूर से मुकाबले के लिए सिवास पहुंचा। अमीर तैमूर यही चाहता था। सुल्तान बायज़ीद जब वहां पहुंचा तो इसको पता चला कि अमीर तैमूर अंगोरा को फतह करने के लिए निकल चुका है। अमीर तैमूर ने वहां पहुंचते ही जंग की मौजूद जगह पर कब्जा कर लिया और शहर का मुहासरा करके शहर को पानी की फराहमी रोक दी। दूसरी तरफ सुल्तान भी तैमूर का मुहासरा करते हुए अंगोरा पहुंच गए, लेकिन रास्ते में अजनास की ज़रूरत पेश आई क्योंकि तैमूरी फ़ौज पहले ही ये अजनास साफ़ कर चुकी थी। इसलिए जब सुल्तान बायज़ीद की फ़ौज अंगोरा पहुंची तो ये नढाल हो चुकी थी। दूसरा ये कि दरिया के पानी पर भी तैमूरी फ़ौज का कब्ज़ा था। अमीर तैमूर अब तक अपनी हर चाल में कामयाब हो चुके थे। शदीद गर्मी हुई। गर्मी इतनी बढ़ गई कि सुल्तान के 5000 सिपाही प्यास की वजह से दम तोड़ गए। सन 1402 ईस्वी में यह मार्का हुआ। इस जंग में सुल्तान के 4 बेटे भी शामिल थे। अमीर तैमूर ने ततारियों में ये बात पहले ही फैला दी थी कि अमीर तैमूर ही ततारियों का असल लीडर है। जंग के दौरान ततारियों की बड़ी तादाद सुल्तान बायज़ीद को छोड़कर तैमूर से जा मिली। इसके अलावा सुल्तान की फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा ईसाईयत पर मुश्तमिल था, जो कि ज़बरदस्ती सुल्तान का साथ देने पर मजबूर था। इन्होंने ऐन मौके पर सुल्तान बायज़ीद का साथ छोड़ दिया। अमीर तैमूर आधी जंग से पहले ही जीत चुका था। बाकी कसर इनके जंगजू ने पूरी कर दी। सुल्तान बायज़ीद को कैद करके अमीर तैमूर के सामने पेश कर दिया गया। अमीर तैमूर ने इन्हें अपने साथ बिठाया। इसके बाद एक तैमूरी जनरल ने बरूसा पर हमला कर दिया, जहां सुल्तान बायज़ीद की रहाइश थी।
और वहाँ से तमाम खजाना, शराब, इनकी बेगमात को लेकर तैमूर के सामने पेश कर दिया गया। अब अमीर तैमूर की फतह की खुशी में एक जश्न का अहतमाम हुआ। इस जश्न में सुल्तान बायज़ीद को शाही लिबास देकर ज़बरदस्ती बिठाया गया। इन्होंने सुल्तान की बेगमात को रक्स पर मजबूर कर दिया। इन औरतों में सुल्तान की चहेती बीवी डेस्पिया भी शामिल थी। सुल्तान बायज़ीद इस जश्न में बिल्कुल साकन बैठे रहे और बेचारगी के आलम में इन औरतों को देखते रहे। तैमूर सुल्तान के इस हाल को देखकर बेहद खुश हुआ। कई तैमूरी सरदार सुल्तान के इस हाल को देखकर हंसते और कई इबरत हासिल करते। रफ्ता रफ्ता ये महफल बेहूदगी का लिबास ओढ़े जा रही थी। सुल्तान बायज़ीद ये बर्दाश्त ना कर सके और वहाँ से उठकर चले गए। अमीर तैमूर को यह अंदेशा था कि इन्हें सुल्तान फरार ना हो जाए, इसलिए इनकी सख्त निगरानी की गई और महज 8 माह में वो बेचारगी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अमीर तैमूर ने इनके जस्दे खाकी को प्रूसा रवाना कर दिया। अमीर तैमूर की इस गलती की वजह से यूरोप, जो कि मुसलमानों का था, नसरानी बरे आज़म रह गया। अगर दोनों हुक्मरान तदब्बुर से काम लेते और ये जंग ना होती तो शायद दुनिया का नक्शा आज कुछ और होता। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के साथ बाद में क्या हुआ, इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।